हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। इस लॉकडाउन में भी सभी लोगों को प्रभु संभालता है, सभी लोगों की ज़रूरतों को प्रभु पूरा करता है। परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हम सभी लोगों के जीवन में हमारे लिए भला होकर और हमारे पर दया कर कर अनुग्रह दिखाकर प्रभु हमें चलाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करेगा। इस हफ्ते की सारे प्रार्थना जैसे हम चलते थे किया करते थे वैसे ही प्रार्थना चलेगा। सिस्टर्स लोगों की प्रार्थना चलेगा, ब्रदर्स लोगों की प्रार्थना चलेगा, बच्चों की प्रार्थना जो एक दिन छोड़ के एक दिन हम करते हैं वो भी चलेगा। हर एक प्रार्थना जो भी प्रार्थना जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। उपवास प्रार्थना भी होगा। हर एक विषय के लिए आप लोग प्रार्थना करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 6 वचन हम पढ़ेंगे। आज का हमारे ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 6 वचन। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उससे देखा है और ना उसको जाना है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। आमीन। खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन परमेश्वर। हालेलुया। मसीह में बने रहने के बारे में इन दिनों में जो सीखते आ रहे खुदा परमेश्वर, आज इस विषय को प्रभु और भी अच्छी तरह सीखने के लिए मदद कर खुदा प्रभु। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा प्रभु यीशु मसीह को हम पहचान पाए, स्वर्गराज के उस भेद को, सच्चाई को समझने पाए, सीखने पाए खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन प्रभु। हमें जो नहीं आता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा आप ही अगुवाई करे खुदा प्रभु। हालेलुया, आमीन परमेश्वर। हमें छिपा कर यीशु मसीह आप प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। इन वचन के द्वारा हर एक परिवार में, कलीसिया में खुदा प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में खुदा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम दोबारा पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 6 वचन। जो कोई उसमें बने रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बने रहता है वो पाप नहीं करता है। जो कोई पाप करता है बस हालेलुया, हालेलुया। आज का पॉइंट हमारा यही रहेगा कि जो कोई भी उसमें बने रहता है वो पाप नहीं करता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मसीह में बने रहने के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। मसीह में बने रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मसीह में बने रहने के लिए बाइबल क्या सिखाती है, हम इसके बारे में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था यीशु जैसे चलते थे वैसे हम चलने वाले बने। मसीह में बने रहने के लिए यीशु मसीह की तरह चलना होगा। दूसरा, मसीह में बने रहने के लिए अपनी भाई को प्रेम करना होगा। तीसरा, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की वचन में बने रहना होगा। चौथा, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की मर्जी को करना होगा। पांचवा, मसीह में बने रहने के लिए इंडिविजुअली आप परमेश्वर को परमिशन देना है कि ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। पांचवा पॉइंट हमने ये देखा था कि परमेश्वर की जो अभिषेक है हमारे अंदर लगातार होना चाहिए करके हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि मसीह में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मसीह में बने रहने के लिए उनका जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। पढ़ो उस वचन को, 6 वचन पढ़े थे। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति पाप नहीं करेगा। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति का जीवन में पाप नहीं होगा। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति पाप से दूर होगा। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति के जीवन में पाप बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, पाप की कर्म काम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब हम उद्धार पाए थे तब परमेश्वर ने पाप से हमें मुक्ति दिया था। जब हम उद्धार पाए थे प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाकर, अंधकार से छुड़ाकर रोशनी में, ज्योति में प्रभु हमें लेके आया था। प्रभु परमेश्वर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रभु हमें लेके आए थे। लेकिन इंसान की जो शरीर है वो इंसान की जो स्वभाव है वो शारीरिक की स्वभाव है। मसीह में आने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बहुत सारे पाप करने लगते हैं।
इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वह आत्मा में नहीं, वो शारीरिक जीवन बिताता है। वचन क्या सिखाती है? जो कोई उसमें बने रहता है वो पाप नहीं करता है। इसका मतलब यही हुआ, आपको मसीह में बने रहने के लिए पाप नहीं करना होगा। अगर आप मसीह में बने रहते हो तो आपका जीवन में पाप नहीं होगा। अगर आप मसीह में बने रहते हो तो पाप आपसे दूर होगा। अभी इसी वक्त इस प्रचार की शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को फर्क के देखिएगा। क्या आज आप मसीह में बने हैं? क्या बिना पाप का जीवन बिताते हो आप, या अभी भी पाप भरा एक जीवन बिताते हैं? अपने आप को फर्क के देखिएगा। पाप अगर हमारे जीवन में होगा तो हम मसीह में बने नहीं रह पाएंगे। पाप रहित एक जीवन बिताना होगा हम लोगों को, बिना पाप का जीवन बिताना होगा। हाँ, मैं मानता हूं जब हमारा जो जन्म हुआ था, मैं मानता हूं जब हम अंधकार में थे, मैं मानता हूं जब हम उस कीचड़ की दलदल की कीचड़ में फंसे हुए थे, तब हमारे जीवन में पाप था। तब हम लोग पाप की जीवन बिताया करते थे। तब हम शरीर की इच्छा को पूरा करते थे। तब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। शरीर की इच्छा को पूरा करने में हम बिल्कुल उसको सही मानते थे। शरीर की इच्छा को पूरा करने से उसको सही मानते थे। वो हमें गलत नहीं लगता था, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता था, क्योंकि हम यीशु को नहीं जानते थे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज आप यीशु को जानते हो, आज आप परमेश्वर को जानते हो, आज आप सच्चाई को जानते हो। आज आपने प्रभु परमेश्वर ने उस दलदल की कीचड़ से प्रभु खींच के लाया है। आज परमेश्वर आपको उस अंधकार से ज्योति में प्रभु लाया है। ये सब कुछ, जो कुछ भी हमारे जीवन में अभी जो हो रहा है, ये परमेश्वर ने एक पाप रहित जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे जीवन में मदद किया है। इसलिए जो कोई उसमें बने रहता है, यानी मसीह में जो कोई बने रहता है, उसका जीवन में पाप नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जानना होगा परमेश्वर ने इस पाप रहित जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम कैसे किया, कैसे काम किया जो हम बिना पाप का जीवन बिता सकें। उनका सुसमाचार क्या था, कैसे सुसमाचार, उनके यीशु मसीह का सुसमाचार क्या था जो हमें पाप रहित जीवन बिताने के लिए मदद किया। और यीशु मसीह की कार्य क्या था जो परमेश्वर हमें पाप से, कीचड़ से, दलदल से प्रभु ने खींच के निकाला। हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, तभी हम पाप रहित एक जीवन बिता पाएंगे। हमें मूल्य नहीं पता, हकीकत बताऊं तो हमें परमेश्वर ने पाप से निकाला और परमेश्वर ने हमें दलदल से निकाला, अंधकार से निकाला। इसका मूल्य नहीं पता हम लोगों को, इसका वैल्यू नहीं पता है। कितना कीमती चीज है, हम इसको नहीं समझते हैं, हम इसको साधारण समझते हैं। यीशु मसीह ने उद्धार दिया, उस उदाहरण को हम साधारण समझते हैं। यीशु मसीह हम लोगों को पाप से खींच के निकाला, हम इसको साधारण समझते हैं। ये साधारण चीज नहीं है। प्रभु हमारे पर दया किया है। अगर यीशु ना होता, मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, यीशु ना होता, आज भी अभी भी हम नरक में, अंधकार में, दलदल में फंसे हुए होते हैं, अविनाश में फंसे हुए होते हैं। उस मौत की गहराई पे हम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम लोगों को वहां से छुड़ाकर प्रभु लेके आए। ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की करुणा है, दया है हमारे ऊपर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर का प्रेम है जो प्रभु ने, ये परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ऐसे काम किया है। आइए हम कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की जो सुसमाचार है वो कितना सच्चा है। परमेश्वर की सुसमाचार कितना सच्चा। 7 पॉइंट बोलूंगा कि प्रभु का सुसमाचार में वो एक साधारण जो सुसमाचार जो है हमको पाप से निकाल के लेके आया है। इस सुसमाचार में ताकत है, इस सुसमाचार में सामर्थ है, इस सुसमाचार में जीवन है। यीशु का सुसमाचार में स्वर्गराज है। यीशु का सुसमाचार में हमें जीवन मिलता है। हमें ये जानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको पाप से वो जीवन नहीं बिता, वो हम पढ़ेंगे, 6वां वचन पढ़ेंगे। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। पाप नहीं करता। वो कैसे पाप नहीं करता, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये वचन जो है 5वां वचन से हम पढ़ें।
5वां वचन, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हाँ, पापों को क्या ले जाए? हर ले जाए। हर ले जाए मतलब पाप हमारे जीवन से हटा दिया जाए, पाप को हमारे जीवन से दूर कर दिया जाए, पाप को दूर कर दे ताकि हम बच सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में प्रकट होने का यही कारण है कि हम पाप से मुक्ति पा सकें। यीशु मसीह संसार में वो प्रकट होने का यही कारण है, हम पाप से क्या हो सकें? मुक्ति पा। इसलिए उन्होंने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए संसार की इच्छा को छोड़ना है। संसार की इच्छा यीशु मसीह का क्रूस पर है। यीशु मसीह का क्रूस पर जो है सभी सारे दुनिया की तमाम सारे पाप, सारे अधर्म, सारे श्राप, सब कुछ परमेश्वर ने क्रूस पर उठा लिया है। पढ़िएगा तीतुस की किताब 2 का 12 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, संसार की अभिलाषा को छोड़कर जब तुम पाप रहित एक जीवन बिताते हो, जब परमेश्वर तेरे को पाप से छुड़ा देता है, तो आपको संसार से हटकर एक जीवन बिताना होगा। आप इस बात को मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको मुक्ति दिया है, परमेश्वर ने आपको पाप से मुक्ति दिया है। इसलिए आपको क्या करना होगा? संसार से एक अलग जीवन बिताना होगा। जब वो परमेश्वर एक व्यक्ति को पाप से अलग करता है तो समझ लीजिएगा उस स्वर्गराज के लिए वो तैयार है। समझ लीजिएगा वो व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर ने जिसको उसको छुड़ाया है, वो व्यक्ति परमेश्वर ने उसको संसार से अलग किया है, संसार की अभिलाषाओं से अलग किया है। पढ़ो उस वचन को, 2 का 12। 2 का 12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिषिक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग संसार की अभिलाषाओं से मन फिरकर और इस युग में इस पहले हमने पहले पढ़ा था अभक्ति, अभक्ति, अभक्ति। पढ़ो सोचन को दोबारा। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रभु यही चाहते हैं। आप मसीह में बने रहने के लिए आपको ऐसे एक जीवन बिताना होगा। आप मसीह में बने रहने के लिए पाप रहित एक जीवन बिताना होगा, बिना पाप का जय पाना होगा। हाल ही में हमारा जो दिल्ली का जो सीएम है, जो केजरीवाल ने एक बात बोला था पिछले दिनों में, उनकी मैंने भाषण सुन रहा था। भाषण मतलब उन्होंने देश को एक बात बताया था कि कैसे क्या है क्या नहीं है करके, कोरोना के कारण क्या है करके बता रहे थे। उन्होंने एक बात बताते हुए तो मुझे वो बात काफी, मुझे उस बात से मैं काफी सोचने लग गया। उन्होंने कहा अभी हम लॉकडाउन नहीं खोल रहे, थोड़ा बहुत हम लॉकडाउन खोलेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे। दिल्ली को थोड़ा बहुत हम लॉकडाउन खोलेंगे ताकि थोड़ा बहुत काम हो सके। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस बात को मानते हैं कि हम लोग कोरोना के कारण लॉकडाउन में हैं और धीरे धीरे ये कोरोना जैसे बीमारी जो है बहुत, इससे निपटना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को एक आदत बनाना होगा कोरोना के साथ जीवन बिताने का। उन्होंने ऐसे एक बात बताया, मतलब कोरोना के साथ जीवन बिताने का मतलब ये हुआ कि कोरोना भी रहेगा और उसके साथ आपको कोरोना से बचकर कैसे जीवन बिताना है। मतलब कोरोना एक बीमारी इस दुनिया में आ गया है, उसके साथ आपको रहना तो है और साथ में उससे बचकर रहना है। ये बात सुन के मैं काफी सोचने लग गया। इतने सालों से, इतने दिन से, महीना से ये बीमारी नहीं था। अब बीमारी आया तो कोरोना जैसे जीवन बिताना भी पड़ता है। सोच के देखिएगा, इस बात को सोच के देखिए। कोरोना जैसे बीमारी साथ जीवन बिताने की हमें आदत डालना होगा। उन्होंने ये कहा था
इसके साथ रहने के लिए, जीने के लिए आपका आदत डालना होगा। आदत डालना होगा मतलब यही है, सही से सैनिटाइज करना, सही से सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। इन सारे तमाम बातों में ना आपको आदत डालना होगा। उनका कहना यही था कि आदत डालना। तो इससे आप पहचान सकते हो कि दुनिया में कैसे कैसे एक बीमारी के कारण आदत डालना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है। हमारे आत्मिक जीवन भी बिल्कुल भी ऐसे ही है। संसार में पाप रहेगा, पर संसार में पाप रहित आपको एक जीवन बिताना होगा। पाप तो होगा, पाप को आप मिटा नहीं पाओगे, पाप रहेगा आपके साथ संग, लेकिन आपको पाप को छोड़कर, पाप से दूर होकर एक जीवन बिताना होगा। इसलिए संसार की अभिलाषा, अभक्ति का मतलब क्या? भक्ति रहित एक जीवन। मतलब अभक्ति मतलब उनका जीवन में भक्ति नहीं है। जिसका जीवन में भक्ति नहीं है वो अभक्ति है। परमेश्वर के ऊपर डर है तो वो प्रार्थना में बैठेगा, परमेश्वर के ऊपर डर है तो वो बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के ऊपर डर है तो वो गीत गाएंगे, सब कुछ करेंगे। जिसके अंदर परमेश्वर की डर नहीं है, भक्ति नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करेगा। जिसके अंदर डर नहीं है वो प्रार्थना में नहीं बैठेगा। इसको बोलते भक्ति। ये भक्ति और अभक्ति और संसार की अभिलाषा, सारे संसार की अभिलाषा जितना भी है सब, इन सभी चीजों को छोड़कर बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, धर्मी के साथ आपको जीवन बिताना है। ये हमें आदत डालना है। यही यीशु ने क्रूस पर किया है हमारे लिए। पाप रहित एक जीवन बिताने के लिए आपको यही करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट में ये बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि ताकि हम लोग पाप रहित एक जीवन बिता सकें। हालेलुया, हालेलुया। अगला दूसरा पॉइंट है, पहला यूहन्ना की किताब 3 का 5 और 6 वचन पढ़ो। पहला यूहन्ना, वहां पर हाथ रख लो। पहला यूहन्ना में, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5 और 6। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसकी स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति पाप में यीशु मसीह के साथ पाप के साथ जीवन नहीं बिता सकता है। लगातार कोई भी व्यक्ति मसीह में पाप के साथ रह नहीं सकता है। अगर मसीह है तो पाप दूर होना चाहिए। पाप के साथ मसीह में लगातार आप जीवन नहीं बिता सकते हैं, यह बात क्लियर है। मसीह में बनने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए आपको पाप से दूर आना पड़ेगा। यही क्लियर वचन है। इसीलिए वचन क्या कहती है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उतार पाते हैं, तो हम वहीं से हम नया बन जाते हैं। तब सारी पुरानी चीजें हमारे जीवन से हट जाता है। पुराने सब मिट गया है, अब सब कुछ नया हो गया। हम पढ़ते हैं सब कुछ नया हो गया, ऐसे हम पढ़ते हैं बाइबल में। पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 का 17-18 पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी सब बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। देखा आपने, सारे पुरानी सारे बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। दूसरा पॉइंट यही था कि मसीह में लगातार बने रहने के लिए पाप के साथ बने नहीं रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट 3 का 7वां वचन पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का 7। हे बालकों, किसी से भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान
धर्मी है। हाँ, जो धर्मी का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह जैसे धर्मी था वैसे तुम धर्मी का काम करो, वही उसके समान धर्मी बनेगा। यानी आप परमेश्वर ने हमें एक जो सुसमाचार जो सिखाया है वो धर्मी का सुसमाचार प्रभु ने हमें दिखाया है। यीशु ने पाप रहित एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने धर्मी बनाने की प्रयास किया और फिर वो सभी को धर्मी बनाया। हम धर्मी बनना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4:17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 4:17 वचन पढ़िएगा। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसे वो है वैसे ही संसार में हम भी है। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह कैसे थे? वो संसार में धर्मी है, भूलना नहीं। आप कौन है? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कौन है, तो बोलना जैसे वो है वैसे मैं हूं। मैं भी जैसे वो धर्मी है वैसे मैं भी धर्मी हूं। आपको ये बात कहना चाहिए। इस बात को कहने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि हम पाप में जीवन बिताते हैं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर से दूर है। अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करिएगा। अगर हो सकता है आज आप परमेश्वर से दूर हो सकता है आज आप पाप के साथ जीवन बिताते हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर अभी भी आपको क्षमा कर परमेश्वर अभी भी दोबारा आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं। दोबारा परमेश्वर प्रभु के राज में आपको देखना चाहते हैं। दोबारा परमेश्वर आपको वो धर्मी बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या तुम अपने आप को अर्पण करोगे प्रभु के हाथ में? क्या तुम प्रभु के हाथ में अपने आप को अर्पण करोगे? जब तक हम प्रभु के हाथ में अर्पण करके हम सभी चीजों को, तमाम सारे बातों को नहीं छोड़ेंगे, हम मसीह नहीं बन सकते हैं। हम मसीह में बने नहीं रह पाएंगे। हर व्यक्ति कहता है मैं मसीह हूं, पर कितने लोग हैं जो मसीह में बने रहते हैं? कितने लोग हैं जो मसीह में बने रहते हैं? मसीह कहना आसान है, मसीह में बने रहना सबसे कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम तीतुस की किताब 2:12 में क्या पढ़ा था? संसार की सारे अभिलाषाओं को छोड़कर, संसार की सारे अभिलाषाओं को छोड़कर, आपत्ति को छोड़कर तो यीशु के पीछे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना की किताब 3:8 वचन। पहले यूहन्ना 3:8 में पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? 3:8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ से मतलब शुरू से ही वो पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान की कामों को नाश करें। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को जानना चाहिए, यीशु मसीह का सुसमाचार ये है कि शैतान की कामों को नाश करें। आप इसको जानना चाहिए, यीशु मसीह का सुसमाचार यही है कि शैतान की कामों को नाश करें। यानी इसका मतलब यही हुआ, सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो क्रूस पर मारा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, शैतान की कामों को कुचल डाल दिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर शैतान की कामों को नाश करता है। मैं मानता हूं हम लोग क्या है? कमजोर लोग हैं। हम लोग क्या है? कमजोर है। हमारे अंदर इतना बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कमजोर है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? हमारी कमजोरी को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारी बीमारियों को परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया। पढ़िएगा मत्ती का सुसमाचार 8:17 वचन में, आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। 8:17 में हमारी सारी कमजोर को प्रभु ने क्या कर लिया? उठा लिया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरी हो। उसने आप हमारी दुर्बलता मतलब हमारी कमजोरी या बीमारी कुछ भी हो,
दुर्बलताओं को ले लिया। अब हमारी सारी दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर उन्होंने ले लिया है और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारी बीमारियों को भी प्रभु ने क्या कर लिया? उठा लिया। शैतान से लड़ने की ताकत हमारे अंदर है ही नहीं। हकीकत तो यही है। हकीकत यह है कि शैतान से लड़ने का ताकत हमारे अंदर नहीं है। हम दुर्बलता में हैं, हम बीमारी में हैं, हमारे अंदर एक ताकत नहीं है जो शैतान से लड़ सके। इसलिए यीशु ने क्या किया? वो आकर शैतान से लड़ा और हमारे लिए जीत प्राप्त किया, हमारे लिए जीत प्राप्त किया। इसलिए जो कोई मसीह में है वो शैतान से लड़ने की ताकत भी उसके अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा को पाओ, इसलिए हम कहते हैं वचन में बने रहो, इसलिए हम कहते हैं प्रभु की इच्छा करने में हमेशा तैयार रहो। क्यों? पवित्र आत्मा आपको शैतान से लड़ने के लिए मदद करेगा। आप नहीं लड़ोगे शैतान से, फिर भी आप नहीं लड़ोगे, आपसे लड़ने का ताकत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। परमेश्वर आपके अंदर बने रहेंगे, आपका जीवन में बने रहेंगे। आपकी बदले में प्रभु लड़ेंगे, आपके बदले में पवित्र आत्मा लड़ेंगे। क्या उस पवित्र आत्मा के सामने शैतान खड़ा हो सकता है? क्या उस यीशु के सामने शैतान खड़ा हो सकता था? यीशु ने क्या किया? शैतान को हराया है। और वही काम पवित्र आत्मा आज हमारा जीवन में कर रहे हैं। हमारे लिए वो पवित्र आत्मा लड़ता है, हमारे लिए वो परमेश्वर लड़ते हैं। जो एक बार जो यीशु के हाथ से जो लड़कर जो हारा जो शैतान है, प्रतिदिन वो परमेश्वर से हारते रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम शैतान की कामों को समझना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की कामों को नाश किया है। प्रेरितों की किताब 10वां-38वां वचन पढ़ते हैं। 10वां किताब की 10वां अध्याय का 38 वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िएगा। शैतान की सारे कामों को पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह को। वो भलाई करता और सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक अभिषेक था, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था जो सभी लोगों को चंगाई कर सके यीशु मसीह, और सभी लोगों को शैतान से प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सके, उस शैतान से लड़कर वो जीत प्राप्त कर सके। तो यीशु मसीह ने कैसे किया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। अभिषेक की जो तेल है उसके ऊपर, उनके ऊपर था, जिस कारण वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शैतान को हराया। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की तरह हमारे जीवन में भी वो अभिषेक होना चाहिए, वो तेल, वो कुप्पी होना चाहिए हमारे ऊपर, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में आ सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब आएगा, हम शैतान से लड़ पाएंगे, बीमारियों से लड़ पाएंगे और जीतेंगे जरूर, क्योंकि यीशु ने शैतान से लड़कर जीता है। हारा हुआ व्यक्ति के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह पहले से जीत लिए हैं उस शैतान से। आज हम शैतान से लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो पहले से हारा हुआ व्यक्ति है और उसको हार निश्चय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? यीशु ही हमारे लिए जीवन है। यीशु ही हमारे लिए क्या है? जीवन। 10:10 में पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह जीवन है हमारे लिए। पाप रहित जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह को प्राप्त करना है, ताकि यीशु के द्वारा शैतान को हरा सके।
हालेलुया, हालेलुया। छठा पॉइंट है, पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 9 वचन हम पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना की किताब 3:9 पढ़ते हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका जन्म परमेश्वर की वचन के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की वचन से होना चाहिए। आपका जो जन्म है वचन से होना चाहिए। वचन की जो प्रभु का बीज मतलब परमेश्वर का वचन, वचन की द्वारा आपके जन्म होता है, वचन से ही आपका जन्म होता है। जब हम, हाँ मैं मानता हूं, जब हम लोग मसीह में नहीं थे, जब हम लोग यीशु मसीह को उद्धार करता करके हमने जो स्वीकार नहीं किया था, तब हम पाप में थे, अंधकार में थे, शैतान के जाल में थे, वहां से छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जब वहां से छुड़ाने के लिए यीशु हमारे लिए प्रकट हुआ, यीशु हमारे लिए उदय हुआ, तो यीशु मसीह के बीज के द्वारा आज हम नया जन्म पाए हैं। इसको बोलते हैं वचन की द्वारा जन्म पाना, वचन की द्वारा नया व्यक्ति बनना। वो यीशु मसीह का बीज मतलब परमेश्वर का बीज, परमेश्वर की वचन हमारे अंदर होगा तो हम नया व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए हम मसीह में बने रहता वही, या पाप रहित जीवन बिताता वही जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की वचन या परमेश्वर की बीज हो। परमेश्वर की बीज हमारे जीवन में होगा, यानी परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में होगा, तो हम पाप रहित जीवन बिताएंगे। उस वचन को दोबारा पढ़ें, 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं, देखा, जो परमेश्वर की ओर से जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता है। क्यों पाप नहीं करता है? आइए पढ़ो। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप तो कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा प्रभु से वो जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको पाप रहित जीवन बिताने के लिए किस तरह प्रभु ने आपका जीवन में कार्य किया है, आप इसको भूलना नहीं। पाप रहित जीवन बिताने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए, बिना पाप का जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, आप इसको भूलना नहीं चाहिए। आप जन्म हुआ व्यक्ति है, आप मरे थे, आप मुर्दे थे, पाप के कारण आप मरे हुए थे, पाप के कारण आप मुर्दे थे। यीशु ने प्रभु परमेश्वर ने आपके ऊपर दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, आपके ऊपर प्रेम किया, और परमेश्वर का बीज आपका हृदय में डाला, और आप परमेश्वर के बीज के द्वारा आपने यीशु के द्वारा आपने जन्म प्राप्त किया है। आज हम जीवित हैं, आज हम मरे हुए नहीं है, जीवित है। जितना भी मसीह भाई बहन लोग जो मसीह में, यीशु मसीह में जो प्रभु के वचन में जन्म लेते हैं, वे सभी लोग जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वचन, समय कम होने के कारण मैं वचन नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं 2 वचन बोलूंगा, ये दोनों वचन आप घर पे आराम से पढ़िएगा। रोमियो की किताब 6 अध्याय 14 वचन से लेके 23वां वचन तक। ये आप ये वचन जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, ये घर पे पढ़ना। रोमियो की किताब 6 अध्याय 14 वचन से लेके 23वां वचन तक आप पढ़ोगे। आप पाप के बारे में पढ़ सकते हैं और व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे। व्यवस्था और पाप क्या है करके आप अच्छी तरह वहां पर समझ सकते हैं। ये समझना लिखना जरूरी है और पढ़ना जरूरी है। एक पाप और क्या नाम है, व्यवस्था क्या है करके उसमें रोमी की किताब में लिखा है। और पाप रहित एक जीवन बिताने के लिए आपको रोमी की किताब 6 अध्याय 14 से लेकर 23 तक का वचन आपको पढ़ना है। और इतना ही नहीं, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहला वचन से लेके 13 वचन तक। रोमियो की किताब 8वीं अध्याय 1 वचन से लेके 13 वचन तक। आप इसको घर पे पढ़िएगा आराम से।
एक पाप रहित जीवन बिताने के, बिना पाप का जीवन बिताने के लिए ये सारे वचन आपको मदद करेंगे। हालेलुया। समय कम होने के कारण मैं ये सारा वचन अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको घर पे पढ़ना है। हालेलुया। 7वां पॉइंट ये है, पहले यूहन्ना की किताब 30 का 10वां वचन पढ़ते हैं। 30 का 10, पहला यूहन्ना 30 का 10। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। परमेश्वर की संतान भी है और शैतान की संतान भी है। और आगे पढ़ो। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म की काम नहीं करता, परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं, ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं, ना ही वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया। सभी संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, संसार में जितने भी लोग, सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। 2 प्रकार की संतान है, एक परमेश्वर की ओर से संतान है, एक शैतान की ओर से एक संतान है। तो सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं कहा जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। जो बिना पाप का जो जीवन बिताते हैं वही परमेश्वर की संतान है। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ते। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म की काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, हाँ, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए परमेश्वर की संतान क्या है। कहीं ऐसे तो नहीं है, कहते तो परमेश्वर की संतान है, लेकिन आपका जीवन शैतान की संतान के साथ हो। अपने आप को फर्क है देखिएगा। वचन के साथ अपना जीवन को तुलना करिए, वचन के साथ आपका जीवन कितना सही है, अब तोल के देखिएगा दोनों को। आपका परमेश्वर के वचन और आपका जीवन बराबर होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करना है, हमारा जीवन कैसे है करके तुलना करना। वचन के साथ तुलना नहीं करोगे, आप अपने आप को कैसे जजमेंट कर सकते हो। अभी हमारे लिए समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमारे लिए समय है, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक धरती पे नहीं आया। अभी भी हमारे पास समय है। हो सकता है आज हम शैतान की संतान में हो सकता है हम उस दुष्ट लोगों की संतान में हो। प्रभु आपका जीवन को बदले, प्रभु में आप नया बने, वचन की द्वारा आप नया व्यक्ति बने, वचन की द्वारा नया जीवन प्राप्त करें और धर्मी का काम करें, धर्मी बने, तब जाके परमेश्वर आपको परमेश्वर की संतान में आप बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7वां पॉइंट हमने ये देखा था कि मसीह में बने रहने के लिए पाप रहित जीवन बिताना है। आज हमने जो 7वां पॉइंट देखा है, मसीह में बने रहने के लिए पाप रहित जीवन बिताना है। 8वां पॉइंट यह है कि मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को संभालना है। मैं सारे बातें दोबारा बोलता हूं ताकि आपको और एक बार समझ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट ये था, मसीह में बने रहने के लिए यीशु की तरह बने। दूसरा पॉइंट हमने ये ध्यान किया था, मसीह में बने रहने के लिए अपनी भाई को प्रेम करें। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहें। चौथा पॉइंट हमने ये देखा था, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा को करें। 5वां पॉइंट हमने ये देखा था, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर को इंडिविजुअली आप परमेश्वर को परमिशन देना, जिससे कि परमेश्वर आपका जीवन में कार्य कर सके। 5वां पॉइंट हमने ये देखा था, मसीह में बने रहने के लिए लगातार परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर होना चाहिए। 7वां पॉइंट हमने अभी ये देखा था, मसीह में बने रहने के लिए पाप रहित एक जीवन बिताना है, पाप से मुक्ति पाना है। 8वां पॉइंट हमने ये देख रहे हैं कि मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को संभाले, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताए। व्यवस्था करके बोलते एक ही बात मैं बोलूंगा, परमेश्वर की प्रेम। हम एक वचन पढ़ते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। पहला यूहन्ना की किताब 3 का 24वां वचन।
आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उसमें और उनमें बना रहता है। वो मतलब आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति मसीह में बना रहता है। ये था 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट यही है, मसीह में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहना होगा, व्यवस्थाओं को पालन करना। व्यवस्था को पालन करने का मतलब ये नहीं है कि पुराने नियम की व्यवस्था को पालन कर रहे, नया नियम है, ऐसे करके कुछ नहीं है। पुराने नियम में लिखा हुआ सारा व्यवस्था को नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको पालन करना है। यीशु मसीह के द्वारा का मतलब यही हुआ, यीशु मसीह में मतलब यही हुआ, हम पूरा मन से हृदय से प्रभु ये परमेश्वर को प्रेम करना है, पूरा मन से हृदय से दिल से हम औरों को भी प्रेम करना है। जब आप प्रेम करने का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, परमेश्वर का एक सच्चा प्रेम आपका जीवन में जब आ जाएगा, तो आप परमेश्वर को भी प्रेम करोगे, आप औरों को भी प्रेम करोगे। प्रेम करने से परमेश्वर की व्यवस्था को आप पूरा कर सकते हैं। ये यीशु ने कहा था ये बात। 10 आज्ञाओं को कैसे पूरा कर सकते, तो यीशु ने क्या कहा, पूरा मन से हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना, और पूरा मन से हृदय से क्या करना, औरों को भी प्रेम करना। ये करने से तुम सारे व्यवस्था को पूरा कर लेते हो। ये नया नियम में दिया गया 2 व्यवस्था है। व्यवस्था को पूरा करने के लिए नया नियम में दिया गया 2 व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो पुराने नियम की व्यवस्था यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप पूरा कर सकते हैं। हम व्यवस्था को हमारे जीवन से हटा नहीं रहे। यीशु मसीह आगे इसलिए पुराना व्यवस्था को नहीं करना करके नहीं है, यीशु मसीह ने व्यवस्था को किया है, इसलिए यीशु के द्वारा हम पुराने नियम की व्यवस्था को भी करते हैं। ये प्रभु ने हमारे ऊपर दिया गया एक अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब 15 का 10वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 15 का 10। व्यवस्था को पूरा करना जरूरी है। व्यवस्था हमारे लिए बहुत जरूरत है। मसीह में बने रहने के लिए आपको व्यवस्था में बने रहना पड़ेगा। पढ़ो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे कि मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहना है। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ऊपर से मैं बोलना चाहता हूँ, डिटेल आपको पता है, इसलिए मैं इन चीजों को मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। वचन क्या सिखाती है, परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहना है। यही था 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है। मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है। पढ़िएगा, 1 यूहन्ना की किताब 3 का उसी 24वां वचन को पढ़ेंगे। जो उसको आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है। हाँ, वो आत्मा भी हमें क्या करता है, बना रहता है। इसका मतलब क्या, पवित्र आत्मा में बना रहने वाला व्यक्ति होने वाले बातों को पहचान लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाती है। हमने पिछले दिनों में देखा था कि परमेश्वर की अभिषेक में लगातार बने रहना है, तभी आप मसीह में बने रह पाएंगे। आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रभु वचन को, दूसरा वचन जो मैं बोल रहा हूँ, आत्मा में बने रहोगे तो मसीह में बने रहोगे। आत्मा में बने रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा में हम लोगों को बने रहना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त करना है। बपतिस्मा 2 प्रकार की होती है, एक है पानी से जल से बपतिस्मा, दूसरा आत्मा से बपतिस्मा। इसलिए वचन में लिखा है, जल और आत्मा से जो व्यक्ति नया जन्म नहीं पाएगा। पढ़ो, यूहन्ना की किताब 3 का 5वां वचन हम पढ़ते हैं। 3 का 5, यूहन्ना की किताब 3 का 5।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर प्रभु के सकता। राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? जल और आत्मा से आपको बपतिस्मा लेना है। पवित्र आत्मा पाना मतलब वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है, वो आत्मा की बपतिस्मा है। यह आत्मा की बपतिस्मा कैसे होती है? यह आत्मा की बपतिस्मा कैसे प्राप्त करना चाहिए? यह आत्मा की बपतिस्मा क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि यह आत्मा की बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा है, यही हमें मार्ग दिखाएगा। हम बपतिस्मा तो लिए हैं, अपने आप को फर्क के देखिएगा, क्या आपने आत्मा को प्राप्त किया है? बपतिस्मा तो लिए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हम आत्मा को नहीं प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा को पाने की प्रयास नहीं करते। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं, नहीं पाए हैं। पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति अन्य भाषा को भी पाना है, क्योंकि अन्य भाषा जो है परमेश्वर का चिन्ह है, पवित्र आत्मा पाया गया उसका चिन्ह है। इसलिए वो चिन्ह हमारे पर मोहर लगा देता है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्यासा है वो प्रभु से मांगे, परमेश्वर उसको पानी देंगे। वो जीवन की सोता, जीवन की जो जल वो प्रभु देंगे। पवित्र आत्मा जीवन की जल है। पवित्र आत्मा प्यासे लोगों को पानी देने वाली एक आत्मा है, मतलब प्यास बुझाने वाली एक परमेश्वर की जल है। वो पढ़ो उस वचन को, पहले यूहन्ना की किताब 7वां यूहन्ना की सुसमाचार 7वां अध्याय 33 से लेके 39 तक, 37 to 39 7 का पढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, यूहन्ना की सुसमाचार 7वां अध्याय 37 से लेके 37 से पर्व लेके के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके अंदर जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। ये पवित्र आत्मा को दिखाती है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा एक जीवन की जल के समान बह कर निकलती है। इसका मतलब ये है। और आगे पढ़ो। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले, तो यीशु खुद कहते हैं, वो उन्होंने खुद कहा, ये पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा करके उसमें लिखा। उस वचन को ढंग से पढ़ेंगे तो यही लिखा है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में जीवन की जल कहकर वो कहता है। और यीशु खुद कहा, ये मैं पवित्र आत्मा के बारे में कहा करके। हालेलुया, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा पाना जरूरी है मसीह में बने रहने के लिए। आपका जीवन में पवित्र आत्मा की काम होना चाहिए। अभिषेक में आप बने रहना चाहिए। मैं मानता हूँ अभिषेक जैसे आपका जीवन में आएगा, अगला पवित्र आत्मा आपका जीवन में वास करेंगे और पवित्र आत्मा आपको चलाएंगे, अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहती है? परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? पढ़ो उस वचन को। 14 अध्याय यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय 12 से लेके 17 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर यानी यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जो मैं काम करता हूँ वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा। और आगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ
मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं की मानोगे। आगे पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, एक सहायक तुम्हें देगा। देखना प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं पिता से जाकर विनती करूंगा तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें एक सहायक दें। तो वो परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको एक सहायक देंगे और कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ, हमेशा तेरे साथ ही रहे। हालेलुया। यही होता है वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा की मैं जो बात कर रहा था वो यही है, वो सहायक है हमारे लिए, आपको मदद करने के लिए, आपकी दुर्बलता को हटाकर आपको आपके जीवन में बल देने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए, आपको टूटा हुआ जो हृदय को परमेश्वर मजबूत करने के लिए ये पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है। बेसिकली पवित्र आत्मा आपको ना एक शक्ति है, पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य आपका जीवन में जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ संग रहेगा। और पिता परमेश्वर से जाके यीशु मसीह ने विनती किया है और 50वां दिन पर यह पवित्र आत्मा धरती पे आया है। इसलिए आज भी हम बाहर जोकर उस पवित्र आत्मा को पाते हैं। पर आइए पढ़ो 17 वचन। अतः सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, जो आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा की जो बात कर रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, उनमें झूठ नहीं है। और इस सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करता है और ग्रहण नहीं करेगा। 17 वचन पढ़ो। क्योंकि वो ना उससे देखता है। 17 वचन दोबारा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि वो ना उससे देखता है। हाँ। और ना उससे जानता है। हाँ, पवित्र आत्मा को संसार नहीं देखता है, ना ही संसार इसको जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का जीवन टोटली डिफरेंट होता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का जीवन और जो नॉर्मली जो संसार में जो रहते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत जमीन आसमान की फर्क है। पवित्र आत्मा अगुवाई करते रहते प्रति समय पर तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, और भलाई बुराई को पवित्र आत्मा चेतावनी करते रहते हैं कि भलाई क्या बुराई क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजों को पवित्र आत्मा सिखाते रहते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए मदद करता है, और पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलता में मदद करता है ताकि आपको बल मिल सके। पवित्र आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को केवल आत्मा मत समझिएगा। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है, तीनों मिलके एक है, अलग अलग भी नहीं। इसलिए यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। इसका मतलब क्या, अगर आपको पिता को देखना है तो आप यीशु को जाने। हालेलुया, हालेलुया। जिसने पवित्र आत्मा को पा लिया तो समझ लो उसने यीशु को भी पा लिया है और उसने पिता को भी पा लिया है। इन दिनों में इस नया नियम की कलीसिया में अभी इस वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पाने के लिए एक ही मार्ग है हमारे लिए, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा को पाना है। आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए और पवित्र आत्मा के ऊपर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है पवित्र आत्मा के ऊपर होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा को पाना होता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए अभिषेक को पाना, अभिषेक को हमारे ऊपर परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कर सके। हालेलुया। 26वां वचन पढ़ो, इसी अध्याय का 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम। अब यहाँ देखा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, इसका मतलब क्या, जो सहायक है वो पवित्र आत्मा है। पढ़ो दोबारा।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह सिखाए थे वैसे सब बातें पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा सब बातों को सिखाती है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब परमेश्वर की हर एक वचन, परमेश्वर की हर एक सच्चाई, परमेश्वर की हर एक मार्ग स्मरण कराएगा। मैंने शुरू में ही बोला था, वो पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, हमें स्मरण कराती है हम कहाँ गलत कर रहे हैं, और स्मरण कराती है वचन क्या था, वचन क्या लिखा हुआ है, और स्मरण कराती है और प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया था। ये पवित्र आत्मा है, ये हमारे लिए सहायक है। इस पवित्र आत्मा को तब जब आप पाओगे तभी मसीह में बने रहोगे। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा होता है। अगर आप पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा आप सच्चा मसीह नहीं हैं। आप पवित्र आत्मा को नहीं पाया तो तुरंत पाने की प्रयास करिए। मान लेते आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, आज से पवित्र आत्मा को पाने की प्रयास करिए ताकि मसीह में बने रहने के लिए और पक्का हो सके हम लोग। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है बिना पवित्र आत्मा के साथ हम जीवन बिताएंगे, नहीं। आपको प्रयास करना है, आपको परमेश्वर से मांगना है, भूख प्यास के साथ मांगना है, तभी पवित्र आत्मा क्या होगा हमारे जीवन में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 15 का 26वां वचन, 15 अध्याय का 26वां वचन पढ़ते हैं। परंतु जब वो सहायक आएगा, परंतु वो सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, वो सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से जो सत्य की आत्मा निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा। मेरी गवाही मतलब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। बस ध्यान से सुनिएगा वचन को, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का गवाही देंगे। हम कितने लोग हैं आज गवाही देते हैं? हम कितने लोग हैं प्रभु का गवाही देते हैं? हम छोटा सा गवाही बोलने के लिए हमसे नहीं हो पाता है, हम छोटा सा गवाही कहने के लिए हमसे नहीं हो पाता है, हम गवाही नहीं देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा गवाही दे रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में भी एक गवाही का स्वभाव होना जरूरी है। हमारे जीवन में भी गवाही बोलने वाला एक पवित्र लोग बनना चाहिए। जैसे यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देती है, हम भी यीशु मसीह के बारे में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में संसार की कोने कोने में गवाही देने वाले बने। इसलिए वचन में क्या हम पढ़ते वक्त क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति गवाही देगा। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति दुनिया की कोने कोने में जाकर वो गवाही बनता है। 27 में, और तुम भी मेरे गवाही क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हाँ, और उसके आगे 27 वही पढ़ा, और तुम भी मेरे गवाही क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति दुनिया की कोने कोने, सामरिया में भी और हर एक जगह में, मतलब मैं बोल रहा ना, दुनिया की कोने कोने में प्रभु की गवाह बने। जैसे पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही देते हैं। गवाही देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन लोग महीना से गवाही नहीं देते हैं, गवाही को तुच्छ समझते हैं, गवाही की सेवकाई को तुच्छ समझते हैं।
परमेश्वर की हजूर में हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। आराधना के बाद गवाही की सेवकाई भी है, जिसमें गवाही दे सके, लोग गवाही दे सके। क्या उस गवाही की सेवकाई में आप गवाही देते हो? क्या आप प्रभु के लिए गवाह हैं? क्या हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह हैं? हम गवाही देने का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। आप अपने आप को परख के देखें, आप तो कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही देते हैं, तो आपकी गवाही क्या है? आप अपने आप को समझिएगा, सोचिएगा। पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही दे रहे हैं, तो हम क्या है? हम तो उससे भी बिल्कुल बेकार है। हमें तो उससे ज्यादा गवाही देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा यीशु के बारे में गवाही दे सकते, तो आपको भी गवाही देना है। तो वो पवित्र आत्मा आज्ञा मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, तो आपको भी आज्ञा मानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, आपके जीवन में हुआ गया हर एक भलाई को याद करके होने वाले बातों, होने वाले घटना से बचने के लिए प्रभु की हजूर में खड़ा होकर विश्राम के दिन में, यानी रविवार के दिन में, प्रार्थना के समय पर, गवाही के समय पर उठकर खड़ा होकर प्रभु का गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा कलीसिया ऐसा है, संडे को गवाही नहीं होते, कलीसिया में गवाही नहीं होती, एक भी गवाही नहीं है। कितना शर्म की बात है ये। कलीसिया में गवाही नहीं है तो कितनी शर्म की बात है। और ना ही गवाही के बारे में सिखाते हैं। गवाही के बारे में सिखाते भी नहीं है कि तुम्हें गवाही देना चाहिए। उन्हें ये नहीं बताता है कि तो किस बात की गवाही देना है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस गवाही की सेवकाई को हम निरंतर करना चाहिए। गवाही की सेवकाई में हमें बना रहना चाहिए। यूहन्ना की सुसमाचार 16 अध्याय 7 से लेके 15 तक का वचन पढ़ोगे। 7 से लेके 15 तक का वचन पढ़ना। तभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना मतलब यीशु मसीह स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊँ, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक जो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा, वो सहायक है जो तुम्हारे पास आना है, वो नहीं आएगा। और परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार का पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या करेगा? निरुत्तर मतलब वो चेतावनी देगा, डांट के समझाएगा, पाप के बारे में, धर्मी के बारे में और न्याय के बारे में। और डांटेगा, पवित्र आत्मा डांटता है, डांट के वो समझाएगा कि पाप क्या है, डांट के समझाएगा कि धर्मी क्या है, डांट के समझाएगा कि क्या कहते हैं न्याय क्या है। यही लिखा है इस वचन में। पढ़ो आप उस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। 8वां वचन 8। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर मतलब वो डांट के वो चेतावनी करेगा। ऐसे भी बोल सकते, चेतावनी करेगा। 9वें वचन से पढ़ते हैं। पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, वो क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसलिए पाप के विषय में वो चेतावनी करेगा। 10वां वचन। और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। सुनिएगा। संसार की दोषी सरदार जो है दोषी ठहराया गया है। इन सभी तमाम बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। वो सिखाने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देने वाली आत्मा है। संसार की सरदार के बारे में समझाने वाली आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? संसार में जो गलत काम करने वाला सभी लोग,
संसार की जो गलत काम है, संसार की जो पाप है, पाप से परमेश्वर हमें बचाता है, आत्मा की द्वारा हमें बचाता है। और आगे पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी उन्हें सह नहीं सकता है, परंतु जब वो अर्थात शक्ति का आत्मा आएगा। हाँ, अभी तो सह नहीं सकता, लेकिन जब शक्ति के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तब तुम्हें सत्य की मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा। वो सत्य की आत्मा खुद अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही करेगा। जो कुछ सुनेगा मतलब पवित्र आत्मा भी परमेश्वर पिता परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा जो मिलता है उसके अनुसार पवित्र आत्मा कार्य और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाले बातों को बताने वाली आत्मा पवित्र आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा को पाओ, जिससे कि होने वाले बातों को तू समझ सके। मसीह में बने रहने के लिए ये पवित्र आत्मा जरूरी है। मसीह में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। जैसे हमने देखा था, पवित्र अभिषेक में बने रहना है। अभिषेक में बने रहोगे तो पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा की द्वारा होने वाले बातों को हम समझ लेंगे और वो हमें सिखाएगा, समझाएगा। यही है मसीह में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। रोमी की किताब 8वां अध्याय 1 वचन से लेकर 16 वचन तक आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में लिखा है। अब घर जाके पढ़ना, आत्मा में कैसे जीवन होता है, शारीरिक में कैसे जीवन होता है, ये दोनों चीज कंपेयर करके लिखा हुआ है। हम आत्मा में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रोमी की 8वीं किताब है ना, बहुत ही अच्छा है, जो वचन है बहुत ही अच्छा है, जो अध्याय में जो लिखा है। इसीलिए आत्मा के अनुसार हम चलने वाला बने। गलातियों की किताब 5:16 से लेकर 26 तक लिखा वचन में। हम गलातियों की किताब 5:16 से लेकर 26 तक लिखा है, अभिषेक के आत्मा के अनुसार चलने वाला बने। पढ़ो उस वचन को, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 16 से 26 तक। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगी। आत्मा और शरीर दोनों दुश्मन है। आत्मा और शरीर दोनों दुश्मन है। या तो हमारे जीवन में शरीर की काम होता है, या तो हमारे जीवन में आत्मा की काम होता है। शरीर तो पहले से ही है, आत्मा पहले से नहीं है। आत्मा को हम प्राप्त करते हैं। जब आत्मा हमारे जीवन में आएगा तभी हम आत्मा की कामों को करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं शरीर की काम तो पहले से, बचपन से, जन्म से ही हम शरीर का काम ही करते हैं, पर ये आत्मा की काम तब करते हैं जब हम आत्मा को प्राप्त करते हैं। जब तक आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे, आत्मा की कामों के अनुसार आत्मा की कामों को नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ो 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। ये पवित्र आत्मा को पाकर उस पवित्र आत्मा के अनुसार तुम चलो तो तुम शरीर को लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। देखा, शरीर और आत्मा दोनों विरोध में है। और आगे, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। आत्मा शरीर लड़ाई करता है। आप समझ सकते हो, एक व्यक्ति जब एक पाप करता है तो पाप करते वक्त वहां पर एक लड़ाई चली, एक युद्ध चलता है शरीर और आत्मा के बीच में। उस युद्ध में अगर उसने पाप कर दिया तो समझ लो उसने शरीर की काम को पूरा कर दिया। अगर उसने पाप को नहीं किया तो समझ लो उसने आत्मा की काम को पूरा कर लिया। ये युद्ध है। आगे पढ़ो। और ये एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हाँ, जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाते हो। मतलब हर एक व्यक्ति का जीवन में जो इच्छा है तो अच्छा काम करने का, लेकिन वो अच्छा काम हो नहीं पाता है। क्यों? आत्मा और शरीर के साथ लड़ाई करता है और हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा पाने से आपको अगुवाई करेगा कि गलत है कि सही है।
और आप शरीर के काम को नहीं करोगे, आप आत्मा के कामों को करने लगोगे। ये वचन पूरा घर जाके पढ़ना। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 16 वचन से लेकर 26वां वचन तक आप पढ़ोगे। आत्मा की स्वभाव क्या है, शरीर की स्वभाव क्या है करके लिखा है। आत्मा की काम क्या है, शरीर की काम क्या है करके लिखा है। हम इस वचन को सभी तमाम बातों को हमें सीखना चाहिए। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को पवित्र आत्मा को पाना है। पवित्र आत्मा एक दया की तरह हमारे ऊपर आता है, दया की तरह। वो हमें दया दिखाता है, हमारे ऊपर करुणा दिखाता है, अनुग्रह दिखाता है। हाँ, अब यहूदा की किताब आएगा, यहूदा की किताब निकालिए। यहूदा की किताब 20वां वचन से लेके 24वां वचन तक हम पढ़ते हैं। यहूदा की किताब 20वां वचन से लेके 24वां वचन तक। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखा, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाया रखो, और अनंत जीवन के लिए आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह की दया के लिए बाट जोकर रहना। यहाँ पर दया करके जो लिखा है, ये पवित्र आत्मा को दिखाती है। प्रभु यीशु मसीह की दया के लिए बाट जोकर रहना है। इसका मतलब ये हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बदले में मिलने वाला दया, यानी जो हमारे लिए जो सहायक, जो पवित्र आत्मा है, उसके लिए तो बाट जोकर रहना है। इसलिए पवित्र आत्मा बाट जोकर रहने वालों को मिलता है। जो बाट जोकर रहते हैं, परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देते हैं। मतलब बाट जोकर रहने से बाट जोकर रहकर पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। तुरंत नहीं मिलेगा, तुरंत मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको बाट जोकर रहना है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, चेले लोगों को बोला था, तुम जाकर ऊपर वाले घर पे पहले छत में बैठकर बाट जोकर रहना, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और बाट जोकर रहते थे, फिर आकर अंत में उन्हें पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, मसीह में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा में बने रहना जरूरी है। हमने 9वां पॉइंट ये देखा है कि मसीह में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा में बने रहना है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 4 और 7वां वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय 15 का 4 और 7। तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, मसीह में बने रहोगे तो आप फल देने वाला बनोगे। आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट ये है, मसीह में बने रहोगे तो फल देने वाला बनोगे। अभी तक हम मसीह में बने रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए करके हमने पढ़ा था। अब मैं आखिरी में इस आखिरी पॉइंट बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति फल देने वाला व्यक्ति बनता है, क्योंकि वो मसीह में बने रहता है। पढ़ो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रही, हाँ, डाली दाखलता में अगर बनी ना रही तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से वो फल नहीं दे सकता। जब तक वो डाली दाखलता के साथ बने नहीं रहेगा तो वो अपने आप फल नहीं दे सकता है। फल देने के लिए उस डाली को दाखलता के साथ बने रहना होगा। इसका मतलब वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहे तो तुम मुझ में बने, मतलब मसीह में अगर तुम बने नहीं रहोगे, नहीं फल सकते, तू फल नहीं सकता है, मतलब तू फल नहीं दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति का जीवन में फल आता है,
आखिरी पॉइंट 10वां पॉइंट ये है, मसीह में बने रहने वाला व्यक्ति का जीवन में फल आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ो, 7वां वचन पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु में बने रहेंगे, हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। हालेलुया। इस वचन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम मसीह में बने रहने के बारे में हमने सीखते आए हैं। कुल मिला के 10 पॉइंट सीखा है हम लोगों ने मसीह में बने रहने के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह के तरह तुम भी चलना। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा था अपनी बाई को प्रेम करना, रखना। तीसरा पॉइंट हमने सीखा था यीशु मसीह में बने रहने के लिए प्रभु की वचन में बने रहना। चौथा पॉइंट हमने यह सीखा था मसीह में, यीशु मसीह में बने रहने के लिए आप परमेश्वर की इच्छा को करते रहना। हमने 5वां पॉइंट हमने यह सीखा था मसीह में बने रहने के लिए इंडिविजुअली आपको प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को परमिशन देना। अपने जीवन में हर प्रकार की कार्य परमेश्वर करने के लिए आप परमेश्वर को क्या करना चाहिए? परमिशन देना चाहिए। तभी प्रभु हमारे अंदर आएगा और पिता पुत्र दोनों हमारे जीवन में आएंगे। हम दोनों मिलकर मसीह में लगातार बने रहेंगे। और हम छठा पॉइंट हमने यह सीखा था मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की अभिषेक आपका जीवन में लगातार होना चाहिए। परमेश्वर की अभिषेक लगातार होगा तो आप मसीह में बने रह पाओगे। 7वां पॉइंट हमने ये सीखा था मसीह में बने रहने के लिए आपको पाप रहित जीवन बिताना होगा, बिना पाप का जीवन बिताना होगा। पाप को छोड़कर आपने मसीह में बने रहने के लिए आप आए हैं तो आप ऐसे ही बिना पाप का जीवन बिताना होगा। ये बात हमने आज सीखा है। 8वां पॉइंट हमने ये सीखा था मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को संभालना है। परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करना है? संभालना है। और 9वां पॉइंट हमने ये देखा था मसीह में बने रहने के लिए आत्मा में बने रहना, आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा में बने रहना, आत्मा के अनुसार चलना है। और 10वां पॉइंट हमने ये सीखा था मसीह में बने रहोगे तो आप फल देने वाले बनोगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का शुक्रगुजारी दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बाइबल स्टडी को हम अच्छी तरह सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। मसीह में बने रहने के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। ये सारे वचन जो है हमने पहले यूहन्ना की किताब से हमने सीखा है। पहले यूहन्ना की किताब में मसीह में बने रहने के बारे में लिखा हुआ है। मसीह में बने रहने के बारे में पहले यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ, दूसरा अध्याय से लिखा हुआ है। इन सभी तमाम बातों को प्रभु ने हमें सीखने के लिए मदद किया। इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन को अर्पण करें। इस वचन के अनुसार प्रभु के हाथों में अर्पण करें। इस वचन के अनुसार प्रभु की सेवा करने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें। आइए हम सब लोग घुटने में बैठते हैं। आइए हम सब लोग घुटने में बैठेगा, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन दिनों में इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ प्रभु ने बात किया है। मसीह में बने रहने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने के, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मदद किया है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें मदद कर सके, सभी लोग प्रार्थना करिएगा, सभी लोग प्रार्थना करिएगा। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन।